एक आदमी ने पूछा कि हम बाहर निकलते हैं, इतना विस्तृत जगत है, इतना बड़ा संसार है, हम कैसे मन को केंद्रित रख सकते हैं, हम कैसे सत्य को देख सकते हैं। संत ने कहा कि जब आप बाजार जाते हैं, आपको सब्जी लेना है, आप शाकाहारी आदमी, तो जहां आप सब्जी लेने गए वहीं आसपास में जूते की दुकान है, कपड़े की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, थोड़ी दूरी पर मछली का भी दुकान है। अब आप तो गए हैं सब्जी लेने, आप क्या करेंगे? सब्जी की दुकान पर जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे, घर चले आएंगे। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, क्या करें अब सब्जी की खरीदने तो गए, लेकिन बगल में मछली का भी दुकान है, बगल में कपड़े का भी दुकान है, क्या करें, सब कुछ लेना पड़ गया। किसी ने कहा लेने? आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सिर्फ ये करते हैं कि मुझे सब्जी लेना है, सब दुकान को छोड़ देते हैं। कपड़े को इग्नोर कर दिया, मछली दुकान को इग्नोर कर दिया, आपने उसकी उपेक्षा कर दी। आप आ गए सब्जी के दुकान पर, खोजते हुए तंग गलियों में सब्जी लिए घर आ गए। आपको किसी ने तो कुछ कहा नहीं, वहां आपकी बुद्धि काम कर गई कि मुझे चप्पल से मतलब नहीं, हमें कपड़े से मतलब नहीं, हमें मछली से नहीं मतलब, हमें सिर्फ सब्जी चाहिए। संत कहते हैं इस जगत को इसी भाव से देखिए। आपके काम की जो बातें हैं अगल बगल सब छोड़ दीजिए, ये मत कहिए कि वहां ये था सब लेना पड़ गया। आप मुख से भोजन करते हैं और आंखों से और मन से आप जगत को भी तो बटोर रहे हैं। अगर आप गलत भोजन लेते हैं पेट में कब्ज होगा, और अगर आप गलत विचार मन मस्तिष्क लेते हैं तो इस मस्तिष्क में कब्ज हो जाएगा। और यदि मस्तिष्क में कब्ज हो गया तो जल्दी इलाज नहीं होता है, पेट के कब्ज का तो इलाज है। इसलिए संत कहते हैं भोजन में थोड़ा ऊंच नीच हो जाए एक बार चल जाएगा, लेकिन अगर संसार से आपने गलत विचार मस्तिष्क में ले लिया, बाजार जाकर के अगर आपने गलत दृश्य भर लिया, तो मस्तिष्क का कब्ज इतना भयंकर है कि आपको नरक में ले जाएगा। और एक उदाहरण और आप समझिए, जब द्रोणाचार्य ने कौरवों पांडवों को शिक्षा दी थी अस्त्र शस्त्र की, तो जब शिक्षा पूरी हो गई तब उन्होंने कहा कि अब परीक्षा की घड़ी, अब सबकी परीक्षा होगी। तो परीक्षा में क्या किया था सबको पता है ना, एक पेड़ पर एक खिलौना चिड़िया रखा गया, और शर्त ये था कि धनुर्विद्या की परीक्षा होनी थी। शर्त ये था कि चिड़िया के आंख में तीर मारना है, बाण मारना है। कौरव खड़े थे, पांडव खड़े थे। द्रोणाचार्य ने कहा तुम सबको अपना अपना इम्तिहान देना है और चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। तो सबसे पहले दुर्योधन कूद के सामने आ गया, कहा गुरुजी पहले मैं करूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा तुम किसी भी चीज में कूद के आ तो जाते हो, लेकिन तुम्हारे बस की नहीं। कहा नहीं पहले मैं ही करूंगा। द्रोणाचार्य ने सोचा अब ये कूद के आ ही गया है तो ठीक है तुम ही कर लो, लेकिन एक शर्त है। कहा अब शर्त कैसा? बाण हमारे हाथ में है, धनुष हमारे हाथ में, मारने दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा देखो मारना नहीं है, पहले बात तो सुन लो, धैर्य रखो। कहा कहिए। कहा सबसे पहली बात कि तुम्हें दिख क्या रहा है? चिड़िया की आंख में बाण तो चलाना बाद में, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? उसने कहा ये भी क्या बात कर रहे हैं, स्वाभाविक है, पीछे पेड़ है वो भी दिख रहा है, चिड़िया तो दिख ही रही है, उसके पीछे पहाड़ दिख रहा है, नदी नाले सब दिख रहा है, आंख है तो दिखेगा ही। द्रोणाचार्य ने कहा धनुष रख दो, साइड में खड़े हो जाओ। उसने कहा गुरुजी बाण तो मारने दीजिए। कहा तुमसे नहीं होगा। दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब गुरुजी हैं क्या करें, बाण रख के साइड हो गया। दुशासन से पूछा तुमसे भी यही सवाल है, क्या दिख रहा है? उसने कहा वही पेड़ पहाड़ पर्वत। का तुम भी साइड हो जाओ। दुर्योधन को समझ नहीं आ रही मामला क्या है, बाण मारने नहीं देते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम था कि मौखिक था पता नहीं, समझ में नहीं आता है। द्रोणाचार्य एक एक करके पूछते गए। उनको मन में अब हो गया था कि लगता है जिस पर भरोसा है वही पास होगा अर्जुन, दूसरा होगा नहीं। चलो अब एक एक करके पहले सबको निपटा लेते हैं। कौरवों की बारी खत्म हो गई, सब ने वही जवाब दिया, पेड़ पहाड़ पर्वत दिख रहा है, सबका धनुष रखवा दिया। युधिष्ठिर से पूछा तुमको क्या दिख रहा है? उसने कहा हमको भी वही सब दिख रहा है, पेड़ पहाड़। क्या तुम भी साइड हो जाओ, तुमसे भी नहीं होगा। भीम से कहा तुमको? कहा हमको भी दिख रहा है। अब सब सोच रहे हैं गुरुजी कर क्या रहे हैं,
अरे चिड़िया पेड़ पर रखे हैं तो चिड़िया छोटी सी है, पेड़ बड़ा है, पहाड़ पीछे है, वो तो दिखेगा ही। समझ में नहीं आ रहा है। नकुल सहदेव को भी बुला लिया, उसने भी वही कहा। अब अर्जुन को बुलाया जिस पर भरोसा था। गुरु को पता होता है कि कौन हमारा काम कर सकता है, किस पर भरोसा है। अर्जुन आया। अर्जुन ने गुरु जी को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने कहा बेटा तुमसे उम्मीद है, बाकी तो सब 104 आदमी धराशायी हो गया है। 100 कौरव और 4 तुम्हारे भाई भी सब निष्फल हो गए। अब तुम पर उम्मीद है, तुम ही पर भरोसा है। कहा गुरु जी आदेश कीजिए। कहा तुमसे भी वही सवाल है, क्या दिख रहा है तुम्हें? चिड़िया के आंख में बाण मारना है, लेकिन तुम्हें दिख क्या रहा है? अब सबको यह समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी चाहते क्या है, लेकिन अर्जुन इस बात को समझ चुका था। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख की पुतली बस दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। द्रोणाचार्य खुश हुए, का बाण मारो, तुम सफल हो गए। और बाण मारता है, चिड़िया की आंख में बाण लग जाती है। दुर्योधन ने कहा गुरुजी हमको मारने देते, हम भी मार देते। कहा जब तुम्हारा मन ही स्थिर नहीं था, तुम तो पेड़ पहाड़ देख रहे थे। अगर तुम्हें निशाना आंख में लगाना था तो सिर्फ पुतली पर ध्यान रखना था। धनुर्धारी का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि जहां लक्ष्य है उससे अलग कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। यद्यपि पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, पीछे का आकाश है, जगत है। अर्जुन के आने से वो सब बदल थोड़े गया था। अर्जुन खड़ा हुआ तब भी पेड़ था, तब भी नदियां थी, तब भी पहाड़ थे, लेकिन इसकी दृष्टि बदल गई थी। इसने देखने का नजरिया बदल लिया था। इसने कहा गुरुजी मुझे बाण आंख में मारना है तो आंख के अलावा मैं कुछ देखूं ही क्यों? इस संसार में हमें शांति से जीना है तो शांति के साधन पर ही तो दृष्टि डालनी पड़ेगी, सुख के साधन पर ही तो दृष्टि डालनी पड़ेगी। ऐसे जगह हमें अपनी दृष्टि रखनी है जहां से सुख के साधन मिल सकें, शांति के सूत्र मिल सकें, सत्य हिंसा प्रेम करुणा के सूत्र मिल सकें। लेकिन आदमी करता क्या है, इस पर छोड़ करके बाकी सारे प्रपंच पर आंख गड़ाए रहता है। धर्म को छोड़ करके बाकी सब जगह आंखें गड़ाए रहता है। सदगुरु कहते हैं इसीलिए आप इस धरा पर असफल होते हैं, चाहे भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो। जब मन स्थिर होता है, पवित्र होता है, तो अध्यात्म का जो विशालतम जगत है आप वहां पहुंचते हैं। और वहां जो परम शांति की अनुभूति होती है, उस परम शांति के आगे दुनिया की सारी दौलत तो कौड़ी की भी नहीं। साहब ने कहा है बाजार में आप चले जाएं, कितना भी पैसा खर्च कर दें, शांति नहीं मिलेगी। शांति का संबंध सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं। सोने चांदी हीरे जवाहरात आपके शरीर की व्यवस्था की पूर्ति के लिए है, आपके शरीर के खाने पीने के लिए है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस शरीर के लिए सोना चांदी है वो शरीर स्वयं जड़ है और उसे एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। वो शरीर स्वयं आपका साथ छोड़ेगा। और जो शरीर ही नश्वर हो उसके लिए पूरा जीवन खपा देना मूर्खता के सिवा क्या है। इसलिए शरीर के साधनों को भी जुटाइए, शरीर के लिए धन कमाइए, लेकिन ये मत भूल जाइए कि ये सिर्फ शरीर तक सीमित है और वो शरीर मरघट से आगे जा ही नहीं सकता। इसलिए हमें वो धन भी कमा कर जाना है जो आगे तक जा सके। और वो धन यही धर्म का धन है, सत्संग का धन है, भक्ति का धन है, सेवा का धन है, प्रेम का धन। और हमारे जीवन में आज आंखें बंद करिए, अपनी अपने सोचिए कि आपके जीवन में सत्य हिंसा प्रेम करुणा का धन है, भक्ति का धन है, सेवा का धन है। पता चलेगा भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति में भी स्वार्थ है। माता सबरी भक्ति करती थी, स्वार्थ था कोई? राम जी ने कहा जो मांगना है मांग लो। सोचिए श्री राम द्वार पर खड़े हैं, माता सबरी से कह रहे हैं जो मांगना है मांग लो। माता सबरी ने कहा सिर्फ भक्ति का ज्ञान दे दीजिए, धन दौलत नहीं चाहिए। वो आज के लोग होते, राम जी कहीं कह देते जो मांगना है मांग लो, तो आज का आदमी कहता 1 घंटा का समय दीजिए, लिस्ट बना लें पहले। कहाँ फ्लैट चाहिए, कहाँ गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, ऑडी चाहिए, BMW, फेरारी, क्या क्या सब लिस्ट बना लेता। राम जी ही आ गए हैं, सब मांग लें। लेकिन माता सबरी ने क्या कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। ये संसार क्यों लेना आपसे?
अगर प्रभु से कुछ मांगना है, गुरु से कुछ मांगना है, तो कभी भी नश्वर की मांग मत करिए। नश्वर की मांग आप गुरु से कर रहे हैं, गुरु से अनिश्वर का मांग करिए जो कभी नाश ना। नश्वर तो आप मेहनत करके भी पा लेंगे। हनुमान जी ने भी यही किया था। द्वार पर खड़े थे, राम जी अंदर थे, नारद जी आ गए नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने कहा हनुमान जी मुझे प्रभु का दर्शन करना है। हनुमान जी ने कहा थोड़ा देर रुक जाइए, अभी थोड़ा काम कर रहे हैं राम जी। नारद जी ने कहा कौन सा काम? हनुमान जी ने कहा राम जी अभी कुछ लिख रहे हैं, कुछ बही खाता बना रहे हैं। नारद जी ने कहा राम जी कोई बिजनेस शुरू कर दिए क्या? क्या लिख रहे हैं? कहा कुछ लेखा जोखा कर रहे हैं, अभी ठहर जाइए, अभी मत जाइए। अब नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हो गई, कहा क्या लिख रहे हैं जरा बताइए तो सही। अब हनुमान जी तो शांत व्यक्ति, सरल विनम्र, सोचे अब क्या छिपाना, बता ही देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु राम एक डायरी लिख रहे हैं और उसमें अपने भक्तों का नाम लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा किन भक्तों का नाम लिख रहे हैं? राम जी अपने उन भक्तों का नाम लिख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा जो राम जी को सबसे ज्यादा याद करते, जो राम जी का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं। इतना सुनना था कि नारद जी उछल पड़े, कहा तब तो एक नंबर में मेरा ही नाम हो, क्योंकि मैं ही तो हमेशा नारायण नारायण करता हूँ और राम और नारायण तो एक ही। तो हनुमान जी देख लीजिएगा आप, राम जी के उस डायरी में 1 नंबर में मेरा नाम होगा और 2 में आपका नाम होगा। हनुमान जी ने कहा मैं तो उस डायरी में नाम के लायक ही नहीं है, आपका 1 में होगा, आप बड़े भक्त हैं। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आप भी कम बड़े भक्त थोड़े हैं, लेकिन मेरे के बाद मेरा 1 में हो, आपका 2 में। घमंड आ गया। उसके बाद राम जी कहीं हटे। उत्कंठा तो बहुत हो रही थी नारद को कि कब डायरी देखें, कब अपने अहंकार को पुष्टि मिले, क्योंकि अहंकार तो था कि 1 नंबर में नाम होगा, भक्त हम सबसे बड़े हैं राम के। तो कब राम हटे और डायरी देखें? संजोग था राम जी हटे भी, ये दौड़ के गए, डायरी खोले, सच में देखते हैं 1 नंबर में नारद जी का नाम लिखा है। अब तो 2 के बजाय 4 फीट ऊंचे उछल गए। कहा देखे हनुमान जी, कहा था ना कि मैं राम जी का सबसे बड़ा भक्त हूं, 1 नंबर में मेरा नाम लिखा है। तभी नीचे नजर डालते हैं तो पूरी डायरी में हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था। अब तब भी समस्या हो गई। अब नारद सोच रहे हैं हनुमान जैसे व्यक्ति का नाम डायरी में है ही नहीं। अरे 1 में मेरा नाम है, होना भी चाहिए, 2 में तो इनका होना चाहिए, 3, 4, 5, 10, 20, 50 में भी नहीं। अब नारद जी संदेह में पड़ गए कि कुछ तो बात, कुछ तो समस्या है। नारद जी ने कहा हनुमान जी सच सच बताइए, इसमें आपका नाम नहीं, क्या हो गया? कैसी ये गलती हो गई प्रभु श्री राम से? कहाँ मिस्टेक हो गया? हनुमान जी ने कहा हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया होगा लिखने उखने। नारद जी ने कहा कोई प्रेस में छप के थोड़ा है जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा, ये राम जी ने हाथों से लिखा है, कैसे मिस्टेक हो गया? तब हनुमान जी ने कहा एक डायरी और है। अब नारद जी जो 4 फीट उछले थे वो धीरे धीरे जैसे गुब्बारा से हवा निकल जाता है ना, पचक जाता है, वो धीरे धीरे उनका अहंकार डाउन होने लगा। सोचे अब जरूर दूसरा कुछ बात है। नारद जी ने कहा दूसरी डायरी कौन सी है? जो घमंड में वो फूल गए थे, जो अहंकार आ गया था कि हम 1 नंबर का भक्त हैं, अब थोड़ा डाउन होगा। कहा हनुमान जी जरा बताइए वो दूसरी डायरी में क्या है? हनुमान जी ने कहा दूसरी डायरी में प्रभु अपने उन भक्तों का नाम लिख रहे हैं जिनको स्वयं राम जी याद करते हैं। अब नारद के सारा अहंकार चूर हो गया। कहा हम तो राम जी को याद करते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो डायरी है जिसको स्वयं राम याद करते हैं। निश्चय ही वो डायरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान को तो सब भजते हैं ना, भगवान का नाम तो सब लेते हैं। स्वयं भगवान किसी का नाम लें, ये इतना सरल नहीं है। अब नारद जी को तो अपना कुछ भी ध्यान नहीं रहा। वो डायरी हटाएगा, वो डायरी कहाँ है? दूसरा डायरी वो दिखाइए। पूरा यहाँ वहाँ खोजते खोजते डायरी मिल गई। जैसे ही डायरी उलटते हैं तो पूरी डायरी में एक ही नाम लिखा था और वो नाम था हनुमान। जैसे ही देखा हनुमान, अब तो नारद जी का सारा अहंकार खत्म हो चुका था, उनकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी और हनुमान जी के चरणों में शीश झुका दिए। कहा हनुमान जी क्षमा करना,
मैं अहंकार में आकर के स्वयं को श्रेष्ठ भक्त समझ लिया। मुझे पता ही नहीं था कि आप जैसे श्रेष्ठ भक्त के होते मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं तो प्रभु को याद करता हूं, इतना में ही घमंड कर बैठा। आप कितने महान हैं। स्वयं राम आपको याद करते हैं और आप में लेश मात्र घमंड नहीं, आप में लेश मात्र अहंकार नहीं है, लेश मात्र विकार नहीं है। निश्चय ही आपका चरण छूने लायक है। और नारद सिर झुका देते हैं चरणों में। हनुमान जी उठा के गले से लगाए, बोले देखिए नारद जी, आप सिर्फ कर्म करते रहिए, मन को पवित्र रखिए। ये चिंता मत करिए कि प्रभु का हम बड़े भक्त हैं तो गुरु का हम बड़े भक्त हैं, हम उसके प्यारे हैं। आप अपने मन को निर्मल रखिए और जब आपका मन शीतल होगा, निर्मल होगा, तो भगवान आपको स्वयं जपेगा, भगवान स्वयं आपके पीछे आएगा। कबीर साहब ने कहा, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहा जब मन निर्मल हो जाएगा, मन शीतल हो जाएगा, तो आपको राम का नाम नहीं जपना है, राम ही आपके पीछे आ जाएंगे, क्योंकि भक्त के बस में भगवान। आप भक्ति का जिम्मेदारी रखिए, आप प्रेम की जिम्मेदारी रखिए। आप ये सोचिए कि मुझे सिर्फ प्रभु गुरु की भक्ति करनी है, माता पिता और राष्ट्र की भक्ति करनी है। फल क्या मिलेगा आप तय मत करिए। आप भक्ति निश्चल करिए, भक्ति के बदले संसार की कामना मत करिए। भक्ति करने के बदले में संसार की वस्तुओं की कामना मत करिए कि भक्ति करेंगे तो संसार मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा। साहब ने कहा है ना, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी।